पैन पकड़ के आप लोगों की युवा पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हाँ। पहले जो गुरुकुल के अंदर 64 विद्याओं की जानकारी थी, ऑल इन वन था, सभी शास्त्र और सभी का ज्ञान गुरुकुल के अंदर सिखाया जाता था। आज एक भी ऐसा जो फाउंडेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है कि पूरे के पूरा उसको तैयार कर सकें, और जो उसके प्रिंसिपल हैं उसमें भी वो ताकत और दम नहीं उसको। आज जो IAS अधिकारी बनते हैं वो भी कुछ नहीं, जो अंग्रेजों ने चलाई हुई नीति से ये कार्य कर रहे हैं, वही चल रहा है। हाँ, और हमारे जो पहले दर्शन शास्त्री होते थे, तो दर्शन शास्त्र के साथ साथ में शस्त्र विद्या मेन थी। और दूसरा कि अभी यहाँ पे 127 वर्ष के आयु के जो रामगड्ढा रेती के पास नसोलागंज में आश्रम में, हाँ, तो परमहंस महाराज जी है। परमहंस महाराज जी को हाँ जानते हैं ना आप। तो उसके 127 वर्ष के आयु में आज वो जो हम दोनों क्या बात करते हैं ना, वो भी उसको मालूम है, क्योंकि वो हमारी जो शिक्षा परंपरा गुरुकुल के अंदर अष्टांग योग ज्ञान हो गया है। हाँ? वही तो ना नहीं जिंदा है अभी, वो 127 ईयर्स का है। और अभी मैं मिल के भी आ रहा हूँ। जी। उन्होंने जो सारा जो उसके जो शिष्य हैं हनुमान गिरी जी महाराज, उसको भी मिला और उन्होंने भी बताया कि जो तत्वज्ञान, जो ध्यान धारणा समाधि में जो पृथ्वी तत्व, फिर हमारा जो आकाश तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, वो सभी का ध्यान धारणा और समाधि में प्रवेश करके आपके खुद के जीवन चरित्र के अंदर प्रवेश कर सकते थे, इतनी ताकत उसमें थी। आज जो हनुमान जी जो हवा में उड़े थे, ऐसे कहीं विद्वान व्यक्ति जो व्यासपीठ पर बैठने वाले थे, वो लोग अपने आसन से 4 फीट अंदर उठ सकते थे प्राणायाम की और उसकी क्रिया से। आज की डेट में तो 1 फीट भी नहीं उठ सकते। आज की डेट में ध्यान ही कहाँ है, ध्यान ही नहीं करता। आज पैन पकड़ा नहीं और पादक खत्म। वो लोग क्या करते हैं, ध्यान लगाए किसका पता ही नहीं, किसी को है क्या, किसके नाम से ध्यान लगाए। रियलिटी जो है ध्यान किसका लगाना किसको मालूम है कि ईश्वर कौन है, क्या है, इसका किसी को ज्ञान ही नहीं है। ओनली पूछते बस है। जो महाभारत काल के अंदर अर्जुन जब मछली की आंखें दिखती थे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। तो ऐसा ध्यानी व्यक्ति आज कौन है? आज सबसे बड़ा ध्यानी वो माना गया था उस जमाने में, और ध्यान से ही सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। ध्यान लेकिन करे तो प्राप्त हो सकती है। ध्यान चूक गए तो निशान आपका फैल जाता है, तो सब फेल ही है। सभी होता है, ध्यान चूके तो निशाना भी फैले और ज्ञान भी फैल रहे। हाँ, तो वही बात है ना। और दूसरी चीज़ है कि आपने देखे तो अभी की जो सर्टिफिकेट देते हैं, तो सर्टिफिकेट कितने काम के, लोगों को बच्चे को सर्टिफिकेट दे दिया, वो कमाई करे नहीं करे, लेकिन बनाने के लिए। हाँ, और हम गुरुकुल के अंदर जो तैयार करते थे विद्यार्थी सक्षम होता था, और सक्षम यानी कि गुरु को पहले उसके माँ बाप के ऊपर नहीं था, वो दान दक्षिणा वो कमाई करने के बाद में गुरु आश्रम को देता था। तो वो परिणाम 100% रिजल्ट था, वो 100% सक्सेसफुल था। लेकिन अभी का जो है सर्टिफिकेट जो है, वो आप सक्सेस हो नहीं हो, ओनली आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और वो कमाई का माध्यम बन चुका है। ये व्यापार सब में व्यापार। आज तो पैसा करने टट्टी करने का में भी आपको पैसा देना पड़ता है। इतने तक वो लोग गिरे हुए हैं, फिर भी हम उसको वोट दे के चुन के लाते हैं। हाँ, और मैं कहूँगा कि आपकी जो रक्षा कौन करता है? कोई नेता कर सकता है? कोई नेता नहीं कर सकता। हाँ? आपको न्याय दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। उसके अलावा कोई भी न्याय नहीं दे सकता है। आपका रक्षा जो राजा महाराजा वीर योद्धाओं ने हमें जो न्याय भी दिया है और हमें रक्षा
भी की। रक्षा भी करी है। आपने जितने भी कानून करे हैं वो सब फर्जी है, फेल है। खैर ले वो व्यापार के लिए बनाए हुए जी। हैं और उसी से किसी को न्याय नहीं मिला और न्याय दे भी नहीं सकते और न्याय दिलवा भी नहीं सकते। नहीं दिलवा सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण रूप से राजाशाही और उसमें भी बाल राज, जैसे कि कृष्ण ने जी 11 साल की उम्र में कंस को मारा था, मारा। ऐसे राम जी ने जो गुरुकुल में पढ़ाई कर विश्वामित्र से विद्या सीख से तारका और मारीच का वध किया था। जैसे शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में पहला राज जीत के अपने बाहुबल से, हाँ, तो राज चलाया था और पूरे हिंदू राष्ट्र का साम्राज्य बढ़ाया था। गौरवशाली नेता हो गए शिवाजी। ऐसे वीर योद्धा कोई नेताओं में ताकत भी नहीं है, वो छक्के और हिजड़े बना के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप नाटों का बटन दबाओ और बालक को हथियारधारी बनाओ, सक्षम बनाओ, बलबूते के ऊपर खड़ा करो। और दूसरा कि जो हमारा हक है, आज 12 साल में बच्चा जो पहले शादी कर लेता था तो उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होता था, उसका सेक्स का हक ही छीन लिया है। तो हाँ, तो आज बच्चा करेगा क्या? आज के बच्चे के अंदर सेक्स चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रहा है और फिर आप लोग बोलते हैं कि बलात्कारी है। बलात्कार के कायदे कानून बनाए लेकिन आपके फर्जी कायदे कानून के वजह से उसका जो हक छीन लिया हो और उसकी वजह से आज के मेंटली प्रिपरेशन के बलात्कार हो रहा है। हाँ, बलात्कारी मानसिकता और मानसिकता में वो इतना गिर जाता है जो भूल जाता है कि उसका बुद्धि काम नहीं करता, बुद्धि भी काम नहीं करती क्योंकि कुछ कर नहीं पाता ने, मनोबल उसका काम ही नहीं है और शारीरिक क्षमता भी खत्म हो जाती है। और आज स्कूल के अंदर पेन पकड़ा के जो पैंट पहना दिया है तो वो भी नपुंसक और छक्के हिजड़े बनाते। तो इसलिए मैं पूर्ण रूप से पति बालक को कहता हूँ कि आपका मर्दान की ताकत और शूरवीर बनने के लिए आप हथियारधारी बनिए, साथ साथ में नशा मुक्त रहिए। गुटखा, मावा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, अफीम, डोडा, वाइन, विस्की, चरस, गांजा, अफीम जैसी चीज़ों से दूर रहे, उसको छोड़ दीजिए। और ये हाँ, मठा पियो। और जैसे कि सालम पंजा, सालम मिश्री, सालम गट्टा, बिदारी कंद, अक्कलगरा, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, जो शिलाजीत है, सतावरी है, फिर अश्वगंधा है, गोरंडी है, गोखरू है, छोटी गोखरू, बड़ी गोखरी, सुवर्ण मकर ध्वजवती है, बंग भस्म, हीरा भस्म, सवर्ण भस्म, ऐसी चीज़ों से आप उसको योग करके उसका सेवन कीजिए और अपनी ऊर्जा के लिए मक्खन खाइए, जैसे ताकतवर बनिए। और साथ में जो पहनते हैं तो पैंट की वजह से आज जो बच्चे की जो बालक है, लेडीज है, जेंट्स, उसमें नारी और नर दोनों के अंदर जो विकृति आ चुकी है और इसका जो पुरुष तत्व और